जीवन की सबसे बड़ी सीख, सबसे खास बात, रियल खुशी चाहिए तो रहो नेचर के साथ, जियो प्रकृति के साथ। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से वही आत्महत्या का केस जो मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया था। 28 साल के परवीन ने आत्महत्या की थी और रीजन था एक औरत। अब फिर 29 मार्च की बात कर रही हूँ। 29 मार्च को 21 साल के सचिन ने आत्महत्या कर ली और रीजन है एक लड़की। कॉलेज जा रहा था, पिछले साल ही उन्होंने +2 की थी और कॉलेज में एक लड़की से उनका अफेयर, प्रेम चल रहा था। फोन पे उनकी चैट हुई, छोटी सी बात पे उनकी तकरार हुई और 3 बजे कॉलेज से घर आने के बाद अपने मम्मी पापा को ऐसे ही प्लाट था अलग से, पुराना मकान, वहां जाकर अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया। बड़ा दुख होता है भाई जब ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं। एक बार थॉट आता है कि क्यों किसी भी लड़की के लिए या किसी भी लड़के के लिए, अरे 20-21 साल जो माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, 1 सेकंड में दांव पर लगा देते हैं उस जान को। बड़ा दुख होता है जब ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं, चाहे आत्महत्या लड़की करे चाहे लड़का करे। लेकिन यहाँ पर जो बुरा हाल है वो तो पेरेंट्स का ही होना है और खासकर माँ का। माँ नहीं भूल सकती अपनी परवरिश को। वैसे पिताजी को भी कम नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं ना कि पिताजी को इतना बड़ा दिल भगवान ने जो दिया है कि वो अपने अंदर समेट लेते हैं, लेकिन माँ से तो वो भी नहीं हो पाता। रो रो कर बुरा हाल है उनकी माँ का। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? हम इस कितना ही कमी निकाल दें, हम फोन की कमी निकाल दें कि ये फोन आए हैं तब से ये हो रहा है, वैसे कुछ हद तक ये सही भी है। लेकिन जो परवरिश, जो थॉट्स, जो ज्ञान माँ बाप ने दिया वो कहाँ गया? क्या वो भी ये फोन वालों ने छीन लिया या फोन ने छीन लिया? ये तो देखो, ऐसे सुनते ही जो थॉट्स बनते हैं ना माइंड में, ये जिक्र मैं उस बेस पे कर रही हूँ। और रियल बताऊं, रियल है सब फीलिंग्स का। जो ये प्रेम की फीलिंग, प्यार मोहब्बत की फीलिंग है, ये परमात्मा ने ही प्योर बनाई थी, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है इनका गलत। एक ये 3 शब्द नहीं है, आई लव यू, कोई भी कहीं भी किसी को भी ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे क्या फर्क पड़ता है। अरे इन शब्दों का अगर महत्व समझो ना, तो पूरी जिंदगी डिपेंड होती है इन शब्दों पर। और कोई भी कहीं पर भी किसी को भी ऐसे बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और रियल में 80% लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हमारी शरत सिद्ध कर चुकी है इस बात को। 80% लोग ऐसे हैं जो शब्दों को ऐसे बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 20% लोग जो इमोशनल है, सेंसिटिव है, भावुक है, जो रियल है, उन पर फर्क पड़ता है। उन पर हर शब्द का फर्क पड़ता है। कभी बचपन में है ना, माँ ने एक छोटी सी बात बोली थी और बार बार बोलती थी कि शब्दों में पावर होती है। ये जहन में बैठ गई थी, ये बात माइंड में बैठ गई थी। माँ हमेशा सिखाती थी कि सोच समझ के बोलो, हर जगह पे सोच समझ के बोलो जो भी बोल रहे हो, क्योंकि शब्दों में पावर होती है, असर होता है उनका, शब्दों में शक्ति होती है। ये 2 तरह से काम करता है। हमेशा माँ बोलती थी कि एक तो जो बोल रहे हो वो इफेक्ट तो होना ही है, और एक जो शब्द जिस तरह का बोला है वो खुद के लिए भी ऐसे ही काम करता है, सामने वाले पर तो असर होता ही है। खुद के लिए भी अगर अच्छा बोलोगे ना खुद के लिए, तो एनर्जी अच्छी ही क्रिएट हो जाएगी। और अगर अपने खुद के लिए लो कॉन्फिडेंस में, लो जो उसमें देखोगे ना अपने आप को, तो कहते हैं कि एनर्जी वैसे ही क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से शब्दों में पावर होती है, रियलिटी है, ये रियल है। लेकिन हमने ही, हमारे समाज ने ही शब्दों की पावर की ऐसी की तैसी करके रख दी है। सोच के देखो, छोटे से लेके बड़े तक ये जो शब्द है ना, आई लव यू,
क्या कोई सोच समझ के बोल रहा है? फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और वो जो 80% लोग हैं ना, वो तो सहन कर जाते हैं इस बात को, लेकिन जो इमोशनल लोग हैं, वो नहीं सहन कर पाते हैं। उनकी ज़िंदगी पे असर होता है फीलिंग्स का, उनकी शब्दों का, उनकी, और ख़ासकर फीलिंग्स, भावनाओं की बात कर रही हूँ मैं। जो इमोशनल लोग होते हैं ना, उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? सामने वाला देखो, मान लो आप किसी से ऐसे ही टच में हो, क्लोज़ हो, ठीक है? ख़ासकर लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियों को ये पता होता है कि शायद घरवाले उनकी माने ना माने किसी से भी फ़ोन पे। अगर आप किसी के टच में हो, पहले श्योर हो जाएँ, सामने वाला अगर रियल है, इमोशनल है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उनको सोच समझ के बात कहें या सोच समझ के उनके क्लोज़ जाएँ, क्योंकि वो हर बात को रियल समझते हैं। और सामने से 80% लोग क्या कर रहे हैं? टाइम पास। ज़िंदगी जीने के लिए, लाइफ़ को स्पेंड करने के लिए, और सही बताऊँ ना, ज़िंदगी खुशी से जीने के लिए बहुत अहम रोल है फीलिंग्स का, भावनाओं का। बिना भावनाएँ, बिना फीलिंग्स तो क्या है हमारी लाइफ़? हमारे परिवार में अगर प्यार की फीलिंग्स ना हो, एक-दूसरे के रिश्ते-नाते में प्यार की फीलिंग्स ना हो, हमारे जो लाइफ़ पार्टनर होते हैं, उनमें प्रेम, प्यार की फीलिंग्स ना हो, तो देखो ज़िंदगी अधूरी-सी लगती है। लेकिन हमारे समाज ने, हमने ही, हमारे बच्चों ने, हमारे बड़ों ने मज़ाक बना दिया है इन फीलिंग्स का, इन भावनाओं का। और जो 20% लोग सहन नहीं कर पाते हैं, फिर वो क्या कर लेते हैं? आत्महत्या। लेकिन वो भूल रहे हैं कि उस आत्महत्या से, जिसकी वजह से वो मर गए ना, उन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो उन 80% टाइप के लोगों में है। फ़र्क पड़ेगा सबसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स को, मर जाएँगे वो। वो जी भी नहीं पाते हैं, मर भी नहीं पाते हैं। ऐसा ही हाल तो मैं उस वीडियो में बताया जब मैंने वो हादसा सुना था। और वो सही बताऊँ ना, मुझे बहुत टच होती हैं ये बातें। क्यों करते हैं लोग ऐसा? अगर किसी के साथ आप क्लोज़ हो, क्लोज़ होते क्यों हो? और अगर हो गए, तो किसकी हिम्मत है भई, जो आप ना निभा सको? क्योंकि आप कहीं पर गलत क्लोज़ हुए होंगे या तो। अरे! जिसकी भावना से खिलवाड़ कर रहे हो ना, वो क्या कोई दुश्मन है तुम्हारा? प्रेम बोल रहे हो, प्यार बोल रहे हो, इश्क बोल रहे हो, मोहब्बत बोल रहे हो सामने वाले से, फिर उसकी भावना से खिलवाड़ क्यों? वैसे तो ये फीलिंग्स होती हैं पूरी जीवन बना लेने का, ठीक है? जिससे भी करते हैं, हम कहते हैं कि हमारी लाइफ़ बन जाए। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि लाइफ़ हमें दे दो, आपकी लाइफ़ हमें दे दो। वो एक शोले फ़िल्म का डायलॉग नहीं है कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, अरे किसी से प्यार किया तो तेरी जान दे दे मुझे। ये वाली फीलिंग्स, ये वाली बातें हो रही हैं। अपने प्रेम के जाल में फँसाओ, फिर जान दे दो मुझे, आपको देनी ही पड़ेगी। हाँ, नहीं बोलो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, आपको देनी ही पड़ेगी। और इसमें ना बुरा मत मानना, मैं भी एक लड़की हूँ और एक लड़की की माँ भी हूँ, लेकिन लड़कियाँ ही ज़्यादा कर रही हैं। लड़के थोड़े से दबंग टाइप हैं। दबंग मीन्स जो कहते हैं कर भी देते हैं, ठीक है? और इस मामले में तो होना भी यही चाहिए। जो मुँह से बोला है ना, उसको निभाइए या मत बोलिए। किसने प्रेशर बनाया आपके ऊपर कि आप किसी को झूठ बोलिए? क्यों? ज़रूरत ही क्या है? और अगर इस तरह से टाइम पास वाली फीलिंग्स चल रही है, तो किसी की ज़िंदगी ले रहे हो आप, अच्छे इंसान की। बुरे इंसान होंगे ना, वो तो आपको भगा-भगा कर मारेंगे।
ऐसे जो टाइम पास करने वाली लड़की हो चाहे लड़का हो, सामने से अगर बुरा टकरा गया ना तो आपको भगा भगा कर मारेंगे। लेकिन जो सच्चे अच्छे भावुक इंसान होते हैं ना, वो नहीं कर पाते हैं ऐसा। वो रियल ही बोलते हैं और सामने से बोला गया तो रियल ही मान लेते हैं। बस प्रॉब्लम ये है। और जब उनको पता चलता है कि सामने रियल नहीं था तो सच में टूट जाते हैं ऐसे इंसान। बड़ी मुश्किल से कुछ संभाल लेते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। उन बच्चों को देखो बार बार बोल रहे हैं, मैं अपनी जिस भी जहाँ भी ये केसेस जैसे सुनती हूँ, मैं तो भाई बहुत कहती हूँ कि आप अपना करियर सेट कर लो, अपनी पसंद से अच्छी तरह से देख कर फिर शादी करो। ये छोटी उम्र में बिना करियर सेट किए ऐसे टाइम पास लड़के या लड़कियों में फंस जाते हो और फिर रियल मान लेते हो। रियल कुछ ऐसा है नहीं, है चल रहा है टाइम पास। फिर छीन लेते हो तुम अपने माँ बाप की उम्मीदें। बहुत बुरा है ना। उन उस माँ बाप की जो इतना करते, आज इतना हो गया मेरा बच्चा, आज इतना हो गया मेरा बच्चा। जब आप चलते हो ना तो देखकर ऐसे सोचते हैं मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब इतना हो गया। आपको चलता हुआ देख के भी उनको खुशी फील होती है। और फिर आप क्या करते हो किसी के लिए भी, और किसी के लिए क्या कहूँ, उनके लिए जिन जो लायक ही नहीं थी, है ना, लायक ही नहीं थी, तभी तो आपका दिल टूटा, आगे से धोखा हुआ। और फिर आगे से धोखा हुआ और आप टूट गए और फिर तोड़ गए अपनी माँ को, अपने पिताजी को, अपने पापा को। सामने से तो किया जो किया, फिर आप मतलब फिर इस बच्चे ने क्या किया, क्या करें। कुछ होते हैं ज्यादा सेंसिटिव, कुछ होते हैं ज्यादा भावुक, कुछ होते हैं सीधे साधे बच्चे। देखो अगर वैसे सामने से अगर इमोशनल है ज्यादा बंदा, जिससे आप डील कर रहे हो, जिसके आप क्लोज हो, तो ये मत बोलो ना ऐसी ऐसी बातें, नहीं निभा सकते तो। और बोल दे तो निभाइए। शर्म नहीं आती फिर अपने बोले हुई बातों पर? शर्म आनी चाहिए। बोलने से पहले सोचना चाहिए। एक फिजिकली सुख के लिए मेंटली किसी को टॉर्चर करना, मेंटली भावनाओं से किसी के साथ खेलना, क्या है ये? अगर नियति ने ये फीलिंग्स बनाई है तो नियति छोड़ेगी भी नहीं ऐसे इंसानों को। मैं बता रही हूँ, चाहे वो गलती से कर रहे हैं, चाहे वो थोड़े से मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, चाहे वो टाइम पास के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति, नेचर, नियति, यूनिवर्स छोड़ेगी नहीं, क्योंकि बनाने वाली खुद नियति है ये फीलिंग्स। तो कम से कम सच्चे, सीधे, इमोशनल, सेंसिटिव, साफ दिल वाले इंसान के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ ना खेलें अगर आप रियल नहीं हो तो। हमेशा ये सोच के जियो कि कुछ दिनों के लिए मेहमान हैं हम, और इनके बीच में भी अगर किसी की जिंदगी हमारी वजह से चली जाती है तो लानत है ऐसी जिंदगी पर। सच बता रही हूँ, लानत है ऐसी जिंदगी पर। अरे फीलिंग्स के साथ ना खेलें, किसी की जिंदगी का सवाल है। और ना भूलें अगर तुम्हारे कारण कुछ ऐसा हो रहा है तो नियति अपना चक्कर जरूर चलाएगी, कहीं ना कहीं ऐसे इंसानों के साथ भी ऐसा ही होना तय है। प्रकृति के साथ रहें, नेचर के साथ जुड़े रहें, पेरेंट्स के साथ जुड़े रहें। सच में सबसे बड़ी बड़ी जो खुशी है ना लाइफ की, वो इन्हीं के संपर्क में है, बाकी दुनिया में कहीं पर भी नहीं।